को ही अटेंड करना है। यहीं पर हमारा चौथा नंबर कहता है कि 6 से 15 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा और 16 से 19 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। इसका आंसर लगभग 75 वर्ड्स में लिख करके कंप्लीट करना है। 6 नंबर कहता है कि 20 से 23 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे 4 अंक के रहेंगे। इसका आंसर आपको लगभग 120 शब्दों में लिख करके कंप्लीट करना है। तो ये रहा स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन। यकीन मानिए इस पेपर को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है आपका। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए हमारा पहला नंबर कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है दुग्ध उत्पादन में भैंस की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। देख लीजिए 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर कह रहा है दूध की निर्जलीकरण की आधुनिकता विधि कौन सी है। ठीक है, तो ये देखिए 4 में से एक करेक्ट आंसर है। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध में वसा रहित ठोस का वैध मात्रा कितना होता है। 7%, 8%, 8.5%, 9%। एक इसमें से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं दा नंबर की तरफ। भारत में कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो 1929 में, 1939 में, 42 में एंड 50 में। तो एक इसमें से सही आंसर है। देखिए स्टूडेंट इसका आंसर मैंने फाइंड नहीं किया हूँ, प्लीज़ इसका आंसर खुद से ढूंढिए क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और ये रियल क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ क्योंकि इसका रियल क्वेश्चन पेपर नहीं आया है अभी तक मेरे पास। मैं लगातार सर्च कर रहा हूँ लेकिन आया नहीं है, ना ही कोई भेजा है मुझे। ठीक है, तो ये एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार यहाँ के क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गौ साढ़ के वीर्य का पीएच मान कितना होता है। तो देख लीजिए इसका पीएच मान आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश में भी मेंशन है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखो पहला नंबर कहता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, देखिए अच्छा यहाँ पर थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। एम एस स्वामीनाथन का नाम है तो इन्हें तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो सिंपल से यार, जब ये हरित क्रांति के तो एक बचे हैं तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। जफाराबादी नस्ल की भैंस में औसतन डैश प्रतिशत वसा पाई जाती है और ये रहे ऑप्शन। ठीक है, 7 नंबर देख लेते हैं। नर पशुओं को बघिया करने का यंत्र डैश है। क्या यंत्र है। 2 में से एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं दा नंबर। दा नंबर कहता है गाय में गर्भावधि का औसत समय कितना होता है, मतलब कितने दिन तक उसके पेट में बच्चा रहता है, गर्भ में रहता है, ये पूछा गया। ठीक है, देख लीजिए ई नंबर टोडा दूध में डैश प्रतिशत वसा होती है, कितने परसेंटेज होती है, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इंग्लिश में भी मेंशन है, यदि आप इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं सही जोड़ी क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए इधर है रानीखेत रेटिकुलम। ठीक है, और इधर क्वेश्चंस मेंशन है और इधर ऑप्शन है, फटाफट आपको मैच करना है। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अभी का अभी दे दूंगा। दोनों पीडीएफ, 2 पेपर अपलोड किया हूँ, दोनों का दे दूंगा, आप खुद से फाइंड कीजिए जल्दी जल्दी आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं सा नंबर। शाह नंबर में सत्य और असत्य बोला गया है। पहला नंबर कहता है बीमार पशु जुगाली नहीं करते हैं। दूसरा नंबर बोला है फिटकरी का प्रयोग बुखार रोकने में करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड योजना का प्रथम चरण 1980 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर 4th नंबर कहता है वसा परीक्षण में दूध की मात्रा 20 सीसी ली जाती है। ठीक है, और यहाँ पर 5th नंबर कहता है दूध मापी में 0 से 40 तक निशान होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है गाय और भैंस में अंतर बताना है कोई 2, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय की पूंछों के भाग का नाम लिखिए, और ये मैं आपको बताया था जब आपको त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करा था, बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 6वां नंबर। कृत्रिम गर्भाधान की कोई 2 लाभ अथवा 2 हानि बताना है। ठीक, 2 ही लाभ लिखना है और 2 ही हानि बताना है, इससे ऊपर आपको नहीं बताना है। चलिए इसके अथवा हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, यही पूछा गया कि 2 लाभ बताओ और अथवा बोला गया 2 हानि बताओ। ठीक, तो कोई एक बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 श्वेत क्रांति क्या है, इसका उपयोग लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अथवा में क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कि 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां क्या कहता है भारत में गौवंश की हीन दशा का 3 कारण लिखना है, और इसके अथवा में पूछा गया है अच्छे बैल की 3 विशेषताएं लिखिए। कौन से बैल अच्छे होते हैं उनकी 3 विशेषताएं बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है बीमार पशु के लक्षण लिखिए। कैसे हमको पता चलेगा कि ये पशु बीमार है, कोई 3 यानी 3 मतलब 3 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसके अथवा हम देख लीजिए ऋतुमती गाय के लक्षण लिखना है और कोई 2। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं भाई 10वां नंबर। फर्म पर पाए जाने वाले पशुओं के 3 लाभ लिखिए, और इसके अथवा में पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व बताना है कोई 3, मतलब 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से डिजाइन होगा। ठीक है, देखो बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं यार, इसका आंसर बहुत ही सरल है। अच्छा, आंसर जल्दी जल्दी फाइंड करने के लिए आप एक काम कीजिए, एक अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप पेपर तो देख लिए हैं, ठीक है, इसका आंसर खुद से फाइंड कीजिए और जो भी आंसर मिल जाए, जैसे मिल जाए, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए।
उसका फोटो क्लिक कीजिए, मुझे भेज दीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में सभी बच्चे तो जुड़े हैं एक जगह, ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया वो, और उस पर और लोग जुड़ जाइए। तो क्या है, कोई उस पर ना मैं शेयर कर दूंगा जल्दी। मान लो सपोज दैट राम ने भेजा मुझे किसी का आंसर, श्याम ने भेजा, मोहिनी ने भेजी किसी का, तो इस तरह में जुड़ जाएगा तो सभी को मिल जाएगा कम समय में, ठीक है। तो ये काम आप लोग करेंगे यदि, तो मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ आपका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 11वां नंबर, गाय के प्रमुख 8 संस्थानों के नाम लिखना है, ठीक है। और इसके अथवा पूछा गया है श्वसन संस्थान के प्रमुख कार्य लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं 12वां नंबर, पशु प्रजनन के कोई 4 उद्देश्य लिखिए, और इसके अथवा पूछा गया है पशु प्रजनन में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को समझाइए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 13 में कहता है बधियाकरण क्या है, इसके कोई 4 उद्देश्य लिखना है, और इसके अथवा पूछा गया है सिंगरोधन के 2 लाभ अथवा हानि बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर, भारत में मुर्गी पालन विकास में आने वाली बाधाएं को लिखिए, और इसके अथवा पूछा गया है उपयोगिता के आधार पर मुर्गी का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15वां नंबर बोला है भदावरी भैंस की 4 विशेषताएं लिखना है, और इसके अथवा पूछा गया है भैंस प्रजनन के कोई 4 उद्देश्य बताइए। और यहीं पर 16 नंबर कहता है देसी गाय तथा विदेशी गाय में अंतर लिखिए, और इसके अथवा पूछा गया है किन्हीं 5 संकर नस्लों के गाय के नाम लिखना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर कहता है सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत लिखिए, और इसके अथवा पूछा गया है दूध सहकारिता संघ के उद्देश्य को समझाइए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय किसानों द्वारा मशीन की सहायता से दूध निकालना पसंद न करने की क्या कारण थी, ठीक है, ये चीज़ बताना है। और इसके अथवा पूछा गया है दूध की मात्रा एवं गुणों को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, इसका आंसर खुद से फाइंड कर लेंगे, और आंसर फाइंड करने का एक अच्छा माध्यम मैं आपको बता दिया हूँ। आपको जो भी आंसर मिले, जैसे मिले स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे शेयर कीजिए, मैं तुरंत टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, सभी बच्चों को वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको खुद को अपने स्तर पर करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि वाकई हेल्प हो सकता है इससे, तो कर सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको अगेन कंफर्म कर देता हूँ मॉडल पेपर है ये भी और वो भी, लेकिन ये चीज़ बता देता हूँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका पेपर बिगड़े, और पेपर बिगड़े तो आप मुझे हेट दो, बिल्कुल भी मैं हेट नहीं चाहता आपसे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सो अभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।